शहर जिम का बैच जीतने के लिए उतावला हूँ। बिल्कुल, ऐश को यकीन है वही जीतेगा। लंबा सफर और बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद ऐश और हमारे हीरोज आखिरकार दूसरे जिम बैच के चैलेंज के लिए सिलाट शहर पहुंच गए। पर क्या वो ट्रेनिंग जीतने के लिए काफी होगी? जिम है? कितने अच्छे कलर हैं। वाह, ग्रेट! मैं हूँ ऐश। मैं यहाँ तुमसे मुकाबले के लिए चैलेंज करने आया हूँ। तुम तैयार हो? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो ऊपर चढ़ जाओ। पर कहाँ चढ़ूं? दीवार पर और किस पर? मैदान यहाँ ऊपर है। कितना ऊंचा है ये? वो क्या है कि मेरी सिलाट जिम की खासियत है रॉक टाइप पोकेमॉन। तो मुझे लगता है कि सारे चैलेंजर्स ने उसका अनुभव लेना चाहिए। इसलिए मैंने जिम इस तरह बनाई है ताकि सारे चैलेंजर्स इसी तरह ऊपर आ सके। हम सबको भी चढ़कर आना होगा क्या? नहीं, सबको नहीं आ रहा है। बाकियों के लिए वहाँ लिफ्ट का बंदोबस्त है। तुम्हारी मर्जी है। अब तुम ऊपर चढ़कर नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारा चैलेंज स्वीकार नहीं किया। तुम क्या करोगे ऐश? मैं दीवार चढ़ूंगा और क्या। क्या तुम तैयार हो पिकाचू? ऐश, वाकई जरूरी हो। मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। चलो चले। रुको, पानी। हम लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, समझी? क्या तुमने देखा ग्रैंड? मैं पहुंच गया। बहुत अच्छे ऐश। तो तुम ऊपर चढ़ते वक्त किस बारे में सोच रहे थे? वैसे मैं किसी भी बारे में नहीं सोच रहा था। सही है। तो तुम किसी को देख रहे थे? सीधे ऊपर देख रहा था जहाँ मुझे पहुँचना था। बढ़िया। इसका मतलब तुमने शिक्षा का पढ़ाव हासिल कर लिया है। तुम्हारा दिमाग एकदम साफ था और स्वच्छ भी। अब तुमने एक दीवार पर तो कब्जा कर लिया, दूसरी दीवार जिस पर कब्जा करना है वो हूँ मैं। और तुम इसी के लिए यहाँ आए थे ना? बोलो ऐश। सही कहा। एक सवाल था, तुम चैलेंजर्स को दीवार देखने के लिए क्यों कहते हो? ताकि वो मन की शांति पा सके। मन की शांति? इसका क्या मतलब होता है? दीवार का अनुमान लगाना शिक्षा का पढ़ाव पाने के लिए मुझे ये सबसे बेहतरीन तरीका लगता है। जब मैं वैसा करता हूँ तब मैं हर चीज के बारे में भूल जाता हूँ और बस एक चीज का ध्यान रखता हूँ और वो है ऊपर पहुँचना। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक लौता मकसद है। मुझे सिर्फ मेरी मंजिल तक पहुँचना है। जब तक ये दीवार मेरे सामने चढ़ने के लिए है, मैं एक चैलेंज तक पहुँचूंगा। मैं चाहता हूँ चैलेंजर्स भी इस शिक्षा के पढ़ाव हासिल करें जब वो चढ़कर मेरे पास आए।
अभी सिलार शहर के जिम लीडर और पैलेस शहर से आए चैलेंजर ऐश के बीच मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जिम लीडर सिर्फ 2 पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकता है और चैलेंजर के पास अभी जितने भी पोकेमॉन हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकता है। मैं सारे पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकता हूँ? सिलार जिम का यही नियम है ऐश। मैं देखना चाहता हूँ कि ट्रेनर्स और पोकेमॉन क्या क्या कर सकते हैं। ओह, समझ गया। अभी के लिए मेरे पास 3 पोकेमॉन हैं और हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और तुमसे जिम मैच जीतेंगे। मैं बता दूं कि सिर्फ चैलेंजर ही मैच के दौरान पोकेमॉन को बदल सकता है, तो प्लीज आप लोग अपने पोकेमॉन को बाहर बुलाइए। जब से मैंने तुम्हें बैटल शर्टों में देखा है तब से मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए बेताब था। अब देखते हैं तुम दीवार को पार करने के लिए कौन सा पोकेमॉन इस्तेमाल करते हो, और वो दीवार मैं हूँ। ऑरिक्स, आ जाओ बाहर। तो वो सबसे पहले ऑनिक्स से इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा है तो मैं बुलाता हूँ फ्रॉकी। मैं तुम्हें जानता हूँ। वाटर पोकेमॉन रॉक पोकेमॉन के खिलाफ ताकतवर है। ऐश की प्लानिंग बहुत ही अच्छी है। सेलिना, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम उदास लग रही हो, हाँ? ये सही कह रही है, तुम परेशान लग रही हो। तुम उदास क्यों हो? मैं उदास? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है। ऐश मुकाबला कर रहा है, तुम नहीं। हाँ, पता है। मुझे पैंट्रोन जिम के बारे में पहले इतनी जानकारी नहीं थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि एक जिम बैच पाना कितना मुश्किल काम है। जब से ऐश ने ग्रैग को बैटल रैटो में देखा है, तब से वो सारे काम छोड़कर सिर्फ ट्रेनिंग में लगा हुआ है, ताकि वो बैच जीत सके। हम सबने देखा है ऐश ने कितनी मेहनत की है। यहाँ अगर वो जीत गया तो उसकी मेहनत सफल होगी। इसीलिए मुझे ऐश की इतनी चिंता हो रही है। मुझे लगता है उन सब ने मेहनत की है। सही कहा। मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि ऐश की मेहनत रंग लाए। तुम भी अच्छा साथ दोगे? ठीक है, तो मैं शुरू कीजिए। चलो फ्रॉकी, वाटर पंच। फ्लैश कैनन, जाओ। फ्रॉकी, तुम ठीक तो हो ना? बढ़िया, अब चलो चलें। ड्रॉप पॉलिश। देखो ऑनिक्स की रफ्तार बढ़ गई है। मैं तुम्हारा अटैक का तरीका समझ रहा हूँ ऐश। ऑनिक्स के बड़े शरीर को अटैक करना तुम्हारा मकसद है, पर क्या तुम उसके रफ्तार का सामना कर सकते हो? अब फ्रॉकी पर हमला करो। फ्रॉकी, शांत रहो। डबल टीम इस्तेमाल करो। सुपर स्पीड पे डबल टीम, पर हमारे अगले अटैक के सामने वो टिक नहीं पाएगा। हम तैयार हैं। अब वक्त है रॉक टाइप के असली ताकत का अनुभव लेने का। रॉक टूब इस्तेमाल करो। अब पता चलेगा कि ट्रेनिंग काम में आएगी या नहीं। फ्रॉकी, जरा ध्यान दो और संभल कर, और फिर कूदो। तुम्हारी डबल टीम तो खत्म हो जाएगी। चलो देखते हैं मेरे रॉक टूब के सामने तुम बचोगे या नहीं। अभी फ्रॉकी, दिखाओ उन्हें हमने ट्रेनिंग क्यों की थी। कूदते रहो और ऊपर। ये कैसे मुमकिन है? हमने तुम्हारा रॉक अटैक बैटल शैडो में देखा था और मुझे पता था इसे हराकर ही मैं मैच जीत सकता हूँ। इसलिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग की ताकि हम तुम्हारे इस अटैक को मात दे सके। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसे कहते हैं फ्रॉकी रॉक टूम क्लाइंब। क्या बात है फ्रॉकी। अब लगता है ऐश को थोड़ी राहत मिलेगी। अब वाटर पंच का इस्तेमाल करो फ्रॉकी। ऑनिक्स, आयरन टेल। जल्दी उससे बचो। बहुत अच्छे, अब उसके ऊपर चढ़ो। ऑनिक्स, फ्रॉकी के हमले से बचो। अब खत्म कर दो उसे। वाटर पंच।
वाटर पल्स इस्तेमाल किया है तो काम तो बनना ही था। शुक्रिया, अच्छा काम किया ऑनिक्स। प्लीज वापस आ जाओ। तुम सच में चौंका देते हो ऐश। मुझे वियोला ने पहले ही आगाह किया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें कम ना समझूं और उसने बिल्कुल सही कहा था। हमले से बचना यही सबसे बड़ा हमला होता है। मैं इसी तरह लड़ता हूँ। सही कहा, पर अब भी एक और दीवार पार करना बाकी है। ऐश को बैट जीतने के लिए एक और पोकेमॉन को हराना है। अब वक्त है दूसरे पोकेमॉन का। टायरेंट मारो। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है टायरेंट। ये कौन सा पोकेमॉन है? टायरेंट, एक रॉयल एयर पोकेमॉन। इसका जबड़ा इतना बड़ा और मजबूत है कि किसी गाड़ी को भी चला सकता है। अगर उसे कुछ पसंद नहीं आए तो वो खतरनाक तरीके से हमला करता है। टायरेंट, हमें उसके बड़े मुंह और नुकीले दांतों से बचना होगा। ऐश को याद रखना चाहिए कि वो एक रॉक टाइप पोकेमॉन है और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन भी। ड्रैगन टाइप भी? मुझे तो बहुत ताकतवर लग रहा है। तुम डर रहे हो क्या? शायद तुम्हें नहीं लगता वो ताकतवर है। क्या चैलेंजर पोकेमॉन को बदलना चाहता है? नहीं बदलना। मैं फिर एक बार फ्रोकी के साथ ही लड़ूंगा। ठीक है, मैं शुरू करो। जितना दम है उतना हाथ लगा दो। डबल टीम। रॉक तुम। ये भी रॉक तुम इस्तेमाल कर सकता है। पत्थर बहुत तेज चल रहे हैं। कोई बात नहीं, फ्रोकी रॉक तुम क्लाइंब अभी। क्या कमाल की चाल है। तैयार हो जाओ, अब बम इस्तेमाल करो। हम इसकी मदद से ऊपर तक पहुंच पाएंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ऐश। चलो टायरेंट कूदो। वाह, क्या छलांग है। टायरेंट ड्रैको मीटियर। फ्रोकी नहीं। फ्रोकी लड़ नहीं सकता। टायरेंट जीत गया। ओह नहीं, टायरेंट ड्रैको मीटियोर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है फ्रोकी, वापस आ जाओ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐश, तुम्हें मेरा टायरेंट कैसा लगा? मुझे खासकर टायरेंट के ताकतवर पैर पर नाज है और उसका रॉकेट तुम हमला तो सबसे बढ़िया है। और उसका ड्रैको मीटियर, ये मुकाबला तुम कैसे जीतोगे? वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, जितना शक्तिशाली विरोधी होता है मुकाबले में उतना ही मजा आता है। मैं हर उस दीवार को पार करूंगा जिस पर तुम मुझे चैलेंज करोगे। ठीक है फ्लैशलिंग, मैं तुम्हें देता हूँ। फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन फ्लैशलिंग, रेजर विंग। क्रंच इस्तेमाल करो। टायरेंट हमले से बच गया। टायरेंट के दांत और जबड़े बहुत ही ताकतवर हैं। ठीक है फ्लैशलिंग, डबल टीम इस्तेमाल करो। अभी हम पूरी ताकत लगा देंगे। स्टील विंग, चलो जाओ, सीधे उड़ते रहो। ड्रैगन टेल। एक और छलांग। टायरेंट की छलांग लगाने की ताकत तो कमाल की है। ऊपर हुए हमले का वो आराम से सामना कर लेता है। फ्लैचलिंग लड़ नहीं सकता। टायरेंट जीत गया। फ्लैशलिंग, वापस आओ। तुमने बहुत अच्छा मुकाबला किया। ठीक है दोस्त, अब सब तुम पर निर्भर है। तुम कर सकते हो। लगता है तुम अपने आखिरी पड़ाव में आ
गए हो। अब मुझे पता है टायरेंट के कौन कौन से हमले हैं। अब मुझे सिर्फ जीतना है। बहुत जुनूनी हो ऐश। हालांकि रॉक टूम क्लाइम मेरे ड्रैगन मिटियर के सामने काम नहीं करेगा। और पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप है और टायरेंट रॉक और ड्रैगन टाइप है और टायरेंट की ये खासियत है। ठीक है, तैयार हो जाओ। पिकाचू क्विक अटैक। टायरेंट क्रंच। कूदो पिकाचू। ड्रैगो मिटियर। आयरन लवी। बस देखते रहो। पिकाचू जितना ऊपर कूद सकते हो कूदो। अभी ड्रैको के मीटर फ्लाई में जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए ऐश और पिकाचू को कभी कम मत समझना। क्या बात है टायरेंट ड्रैगन टेल। ऑयल व्हील इस्तेमाल करते रहो। लाजवाब, बहुत बढ़िया मुकाबला था। मुकाबला करते करते हम और ताकतवर बनते जा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बढ़िया मुकाबला है, तुम्हारे जोश को सम्मान देते हुए मैं इस मुकाबले को मेरे खास हमले से खत्म करूंगा। वक्त है रॉक टूम का। मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है पिकाचू, अब आयरन टेल से हमला करो। टायरेंट अब टायरेंट क्रंच इस्तेमाल नहीं कर सकता। पिकाचू के लिए यही मौका है। अब मैं अपने सबसे मनपसंद हमले से खत्म करूंगा। पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। टायरेंट लड़ नहीं सकता। पिकाचू जीत गया। इसका मतलब है ये मुकाबला जीता है चैलेंजर ऐश ने। वाह, तुमने कमाल कर दिया पिकाचू, हम जीत गए। हमेशा मुझे चौका ही देता है। मुकाबला तो सच में बहुत ही भयानक था, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया टायरेंट। तुम्हारे रॉक टूम क्लाइम ने तो सच में मुझे चौंका दिया, पर सबसे ज्यादा चौंका दिया है पिकाचू के थंडर बोल्ट ने। उसका टायरेंट पर इतना असर नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो रॉक और ड्रैगन टाइप है। मेरे सारे पोकेमोन कमाल के थे। फ्रोकी, फ्लैशलिंग और पिकाचू, तुम तीनों का शुक्रिया। हमारी ये जीत तुम तीनों के नाम है। अद्भुत। एक साथ काम करके तुम सबने सिलार शहर के जिम की दीवार को पार कर ही दी। इस जीत के लिए मैं तुम्हें ये क्लिफ बैज देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड। हमने कर दिया पिकाचू। हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। क्या बात है, मैंने क्लिफ बैज जीत लिया। मुबारक हो ऐश। इससे पहले मैंने तुम्हें ऐसे लड़ते हुए कभी नहीं देखा। कमाल का मुकाबला था ये। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐश, अब आगे चलकर तुम कौन से कालोस इलाके के जिम को चैलेंज करने वाले हो? नहीं, लगता है मुझे सोचना शुरू करना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे ऐसी जगह पता है जहाँ हमें जाना चाहिए। शराश है जिम। वहाँ अनएक्सपेक्टेड टॉवर है जहाँ मुझे जाने की बहुत इच्छा है। हाँ, शिलोर शहर अच्छी पसंद है, वो बहुत बढ़िया है। शलोर शहर सुनने में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है जिस तरह से तुम लड़ते हो वहाँ तुम्हें बहुत ही अलग तरह के मुकाबले अनुभव करने मिलेंगे। वहाँ किस तरह के मुकाबले होते हैं? तुम्हें वहाँ पहुँचते ही पता चल जाएगा, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक और चुनौती भरी दीवार होगी। हाँ? बढ़िया, तो मैं शलोर शहर के जिम में जाऊंगा और अगला बैच जीतूंगा। कितना मजा आएगा। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि वो किस तरह का जिम होगा। एक और चीज, बैटल शटल में हम एक और मुकाबला करेंगे। ठीक है। ऐश, अगर तुम्हें ग्रैंड से बैटल शटल में मुकाबला करना है तो तुम्हें ग्रैंड ड्यूक का खिताब हासिल करना होगा। हाँ, तो तुमने सही कहा। मैं ये कर सकता हूँ। ये सब पोकेमोन मास्टर बनने का
क्लाउड शहर के जिम लीडर ग्रैंट को हराने के बाद ऐश ने अपना दूसरा कार्लोस जिम बैच जीत ही लिया। वो है क्लिफ बैच। अब हमारे हीरोज का नया लक्ष्य है शलोर शहर, जहाँ के लिए वो